अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। जी, ये व्लॉग है संडे का, वीकेंड का। और इस वक्त जो है सुबह के 11:15 11:30 का टाइम है। और मैं यहाँ बना रही थी जी सबके लिए नाश्ता। हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो अब उठ गए थे। मैं खैर सुबह ही 9 बजे उठ गई थी, तो मेरे काफ़ी काम थे करने वाले, छोटे छोटे, जो मैंने किए। तो अब जी मैं नाश्ता बनाने लगी थी। और यहाँ पर फ्रिज में पड़ा हुआ था जी घिये का सालन। घिया कद्दू जो होता है वो मैंने बनाया था, आई थिंक परसों बनाया था, तो उसका सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर वही फ्राइंग पैन में डाल के तो गरम कर लिया और चाय बनने के लिए रख दी थी। तो बस अब मैं नाश्ता जल्दी से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है अब्दुल्ला और अहमद ने पराठा खाना था, जो सादा पराठा होता है नमक वाला। अच्छा, ये नमक वाला पराठा अगर बनाए ना ऐसे थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल के, तो ये बहुत मज़े का बनता है। कि अगर इसको आप सिर्फ चाय के साथ भी लेते हैं ना तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो मैं पराठों के पेड़ा जो है वो इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते देखा है। तो हम सब जो बहनें हैं वो भी फिर ऐसे ही बनाती हैं, और इसके इस तरह से बहुत अच्छे से बल आ जाते हैं पराठे में। तो यहाँ बस मैंने बना लिया था। अहमद अब्दुल्ला के लिए सादा पराठा बनाया था, अपने लिए भी मैंने छोटा सा सादा पराठा ही बनाया था। और हस्बैंड ने जो है वो सादी रोटी खानी थी आज। और फसिया ने खाना था जी चीनी वाला पराठा। तो बस इस तरह से मैं सबके लिए नाश्ता रेडी कर लूँगी। सालन यहाँ पे गर्म हो गया था। और चाय भी बस रेडी होगी थी। चाय को मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से पकती रहेगी। अच्छा, अहमद और अब्दुल्ला जो है ना वो कभी भी अलग अलग पराठा नहीं खाते। उन्हें हमेशा एक पराठे में से हाफ़ हाफ़ ही चाहिए होता है। तो इन दोनों का पराठा एक ही बनता है, उसमें से फिर ये दोनों भाई हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ जी सबसे पहले मैं हस्बैंड की रोटी बना रही थी, क्योंकि नाश्ते से फ़ारिग होके उन्हें फिर पानी लेने के लिए जाना था, पीने का पानी। क्योंकि आज 3 से 4 दिन हो गए हैं हमारी तरफ बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। तो पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म था, और कुकिंग का भी जो किचन में यूज़ होता है पानी, तो बस वो फिर नाश्ते से फ़ारिग होके तो पानी भर के ले आएँगे। और मुझे कपड़ों की बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वीकेंड पे कपड़े लाज़मी धुलते हैं। बच्चों ने नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना होता है, तो उनके यूनिफ़ॉर्म का बहुत मसला होता है। तो देखते हैं जी, अगर बाजी आएगी तो क्या करते हैं। फिर ये है कि बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है वो फिर मैं उनसे कहूँगी कि आप हाथ से वॉश कर दें। तो ना हस्बैंड को जी मैंने नाश्ता दे दिया था रोटी बना के। उन्होंने बस सादी रोटी बस वो चाय के साथ ले लेते हैं। वो सालन वगैरह या अंडा कुछ भी नहीं खाते। कभी हो गया अंडा वगैरह अगर बना दूँ तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लेते हैं, तो ज़्यादा वो चाय के साथ ही लेते हैं। तो यहाँ जी बस अब मैं जल्दी से अहमद और अब्दुल्ला का नाश्ता रेडी कर रही थी, उनका पराठा बना रही थी। फसिया ने भी नाश्ते में सालन अंडा कुछ भी नहीं लेना होता। उसका बस होता है कि मम्मा या तो सादी रोटी बनाकर ऊपर देसी घी लगाएं, और उसके ऊपर मुझे वो जो पिसी हुई चीनी होती है वो डाल दें, या फिर चीनी वाला पराठा बना दें। तो इसका बस मैं कहती हूँ कि चलें कुछ ये खा ले और इसका पेट भर जाए। फसिया मुझे खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बस जो इसकी पसंद का है फिर मैं उसको वही बना देती हूँ। तो इससे ये है कि चीनी वाला पराठा खा के फिर इसका पेट भी काफ़ी देर तक जो है वो फुल रहता है। तो जी बस उसको भी दे दिया था मैंने जल्दी से पराठा बनाकर चीनी का, और यहाँ पे मैंने अपना भी बना लिया था। और आज मेरा अंडा खाने को दिल कर रहा था, काफ़ी दिन बाद आज मैंने अपने लिए अंडा बनाया था। गर्मी में ज़्यादा दिल नहीं करता अंडा खाने को। तो हाँ, सर्दी में मुझे बहुत पसंद है, बॉयल अंडा मैं ज़रूर लेती हूँ। तो आज मेरा काफ़ी दिन बाद दिल किया अंडा खाने को, तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए एक अंडा भी बना लिया था, हाफ फ्राई। और बस जी यहाँ मैं अपने लिए चाय भी डाल लूँगी। सबको चाय दे दी थी मैंने पहले डालकर, और सिर्फ मेरी रह गई थी बस अब। तो बस मैं चाय कप में डालूँगी और नाश्ता कर लूँगी।
बस नाश्ते से फ़ारिग होके जी अब्दुल्ला और इसके बाबा जो हैं वो जाकर पानी भर के ले आए थे, तो पीने के लिए और किचन में कुकिंग के लिए। तो बस पानी का बहुत मसला हुआ हुआ है, दुआ कीजिएगा कि बस पानी आ जाए जल्दी से, क्योंकि आपको पता है पानी ना हो तो घर का कोई काम भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है करना पानी के बगैर। तो यहाँ पे जी बाजी भी आई थी कपड़े धोने के लिए, तो मशीन तो नहीं लगवाई मैंने, लेकिन बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है वो दे दिया मैंने कि बाजी ये बस आप हाथ से ही धो दें। तो वो बच्चों के बस यूनिफ़ॉर्म धो रही हैं। और जी आज बनना है जी हमारे खाने में, लंच में जो बनेगा वो है जी पेठा कद्दू। तो क्या आप लोग पेठा कद्दू बनाते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो आज असल में सब्ज़ी वाला गली में ही आ गया था, तो हस्बैंड को और हम सबको, घर वालों को सबको बहुत पसंद है ये पेठा कद्दू, बहुत मज़े का बन जाता है। तो उसके पास ना, सब्ज़ी वाले के पास ये छोटे-छोटे से थे, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं छोटे वाले। जो बड़ा वाला होता है येलो कलर का वो तो हलवे वाला होता है, लेकिन ये इसका सालन बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, जब मैं शादी होकर आई थी अपने ससुराल, तो हमें भी नहीं पता था कि इसका सालन बनता है। मेरे ससुराल में बना करता है ये सालन। तो फिर जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो अब वो लोग भी बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी अब। तो हमारे ये लाज़मी बनता है। तो जी बस मैंने यहाँ पर पेठा कद्दू जो है वो काट लिया था, और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर भी कटिंग कर रही थी। इसमें पेठा कद्दू में टमाटर ज़्यादा जाते हैं, इसमें थोड़ी खटास सी ना वो अच्छी लगती है। तो बनता ये बहुत इजी है, जिस तरह गोश्त बस सारी चीज़ें में डाल के तो गोश्त को रख देते हैं जो पकने के लिए, तो ये इसी इसका भी वही है कि बस सब चीज़ें डालो और टमाटर प्याज डालो और स्पाइसेस डालो। और स्पाइसेस बस यही हैं, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर है और ज़ीरा। बस ये 4-5 स्पाइसेस होते हैं, बस इनको आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आपको पसंद है। और साथ ही इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया था। और पानी डाल के, और 1.5 ग्लास जितना मैंने इसमें पानी डाला था कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। और बस अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पर, और प्रेशर बोलने के तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको जो है इसको कुक कर लूँगी, तो ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली नाश्ते में पराठे के ऊपर रख कर खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है इसके खाने का। यहाँ जी बस 15 मिनट हो गए थे इसको कुक होते हुए, तो मैंने कुकर खोल दिया था, और ये देखें इसका पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है और ये अच्छे से गल भी गया है। बस अब मैं इसको फ्लेम तेज़ करके, तो इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी चम्मच से। और यहाँ जी मैं कैमरा सेट कर रही थी कि पता नहीं आप लोगों को सही नज़र आ रहा था कि नहीं नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे जी बस मैं इसको भून रही थी, और भूनते-भूनते मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून कलौंजी का डाल दिया था। इसका बहुत अच्छा, बहुत कमाल का टेस्ट आता है पेठे में। तो बस वो मैं डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। साथ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें जो हैं वो कट करके वो भी ऐड कर दी थी। और आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया मुझे नहीं मिला, और हरा धनिया भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। और ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से भून गया था और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था। बस अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको ढक दिया था 2 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमारा जो पेठा कद्दू का सालन है वो अच्छे से बन चुका है। तो रोटी मैंने अभी नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों को अभी भूख नहीं थी। बच्चों से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि मम्मा अभी भूख नहीं है, क्योंकि आज जो नाश्ता है वो पराठों का हुआ था, हैवी नाश्ता था, तो अभी उन्हें भूख नहीं लग रही थी। और जी यहाँ मैं आ गई थी, ये शाम का टाइम था, तकरीबन 3:30-4 बजे का ये टाइम था। तो यूनिफ़ॉर्म जो है बच्चों का वो सूख चुका था। और ये देखें जी, बादल भी आना शुरू हो गए थे। बस इस मौसम का यही होता है, बरसात बरसात का, कि पता ही नहीं चलता कि कब धूप निकली और कब बारिश शुरू हो जाती है एकदम से। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो तो मैं यूनिफ़ॉर्म बच्चों का उतार के ऊपर से ले आती हूँ। तो जी यहाँ बस अब शाम के टाइम फसिया जो है यहाँ पे बैठी कुरान पाक पढ़ रही है, और कुरान पाक वो मेरे पास ही पढ़ती है। माशाल्लाह इसने जो 2 मरतबा है जो नाज़रा है कुरान पाक का वो मुकम्मल इसने कर लिया है। और अब माशाल्लाह से ये
सूरतें हिफ्स कर रही है। सूरह यासीन और सूरत मुल्क ये हिफ्स कर चुकी है और अब सूरत वाक़या कर रही है, तो मेरे पास ही पढ़ती है। तो बस जी वहाँ से मैं फ़ारिग होके यहाँ जी अब अहमद और अब्दुल्ला जो हैं वो अपनी बुक्स वाली अलमारी को सही कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी बुक्स हैं ना और जो कॉपीज़ हैं ना वो सब मिक्स अप हुई हुई हैं तीनों की। तो आज ये बस अपनी कॉपीज़ और बुक्स को सही तरतीब से करके रख देंगे, अलग-अलग करके। अहमद अपनी अलग कर लेगा, अब्दुल्ला अलग कर लेगा और फसिया की ये लोग अलग करके रख देंगे। तो फिर पढ़ाई के टाइम ये है कि इनको ईज़ी हो जाता है। इस तरह से मिक्स अप की हुई हो ना, फिर इनको समझ नहीं आती, फिर कॉपी और बुक्स जो है जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ती है फिर उसको ढूँढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी बस यहाँ पर अब शाम का टाइम था और बच्चों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि उन्हें भूख नहीं थी, और फ्रिज में केले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए केले का मिल्क शेक बना देते हैं। तो बस केलों को कट करके मैंने ब्लेंडर में डाल दिया और दूध डाल दिया और चीनी डाल के बस अब मैं इसका शेक रेडी कर लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। बस ये यहीं तक थी आज हमारी छोटी सी वीकेंड की रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।